अब इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो यहाँ पे 3 के विपरीत हमें संख्या देखनी है। तो ध्यान रखें, जो पासे में दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं 3 के विपरीत, देखिए 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके विपरीत नहीं होगा। 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 के विपरीत 3 कैसे हो सकता है, 3 तो खुद ही होगा, यानी संख्या दी हुई है। और यहाँ पे 6 इसमें दिखाई दे रहा है, तो विपरीत नहीं होगा, आंसर होगा 5। तो ध्यान रखें, कभी ऐसा पाशा देके आपको कह दे कि इसके विपरीत कौन सा है, तो आप इस ऑप्शन के अनुसार देखना ऐसी कौन सी संख्या है जो इस पासे में दिखाई नहीं दे रही है, वो उस संख्या के विपरीत होगी। तो चलिए, आपने इस प्रकार से देखा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर से चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों इस प्रकार से है। यह आपको ऑप्शन दिखा हुआ मिल सकता है, कह रहे हैं कि विपरीत फलक कौन सा होगा। तो इसको आप कंसेप्ट को इस प्रकार से समझे, यह वाला जो फलक है वो इसके विपरीत होगा, यह वाला इसके विपरीत होगा, यह वाला इसके विपरीत होगा। चाहे तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है, इस प्रकार से भी बना के आपको दे सकता है। बस यह ध्यान रखना, जो बाहर निकली हुई डंडियां होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। एक वाला इसके विपरीत होता है और 2 वाला इसके विपरीत होता है। तो यहां पर ध्यान रखें, यहां पर जो हम इस फैक्ट में देख रहे हैं, अब आपकी समझ में आ गया होगा, यह वाला इसके विपरीत होगा, यह वाला इसके विपरीत होगा, यह वाला इसके। तो यहां पर हम कह सकते हैं इनके जोड़े क्या बनते हैं, इनके जोड़े बनते हैं त्रिभुज और वर्त बनते हैं। और यह जो हमारे पास में आयत बनता है, और यह एक जो 5 भुजाओं ये इस प्रकार से बनता है, और एक प्लस और भाग का जोड़ा बनता है, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो यह पहले पर्सन ऑप्शन में ही है, तो यह हमारा करेक्ट माना जाएगा। यह जो पासे के पर्सन आते हैं, मैं तो कहता हूं कि पासे के पर्सन यदि आपने अच्छे से सीख लिए तो ये रीजनिंग वाला जो 2 पर्सन आते हैं, कम से कम एक तो आता ही है, 2 आते हैं, आप उसको आसानी से हल कर लोगे। न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें, और जो नीचे लाल का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसको भी दबा लें, और जो घंटी का है बेलकन का, उसको भी आप जो है ऑन कर ले। जैसे ही हम रीजनिंग है वो शीतकालीन अवकाश में यही चाहेंगे, एनानमस के जो रीजनिंग और साइंस है उसके तमाम आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाए, और एग्ज़ाम से पहले आपके ये दोनों ही मोस्ट जो फैक्ट माने जाते हैं वो तैयार हो जाएं, और आप गणित की घर पे अच्छे से तैयारी करना, और सामाजिक भी हो सके हम शीतकाल अवकाश में ही एनानमस के पूरे कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे एनानमस में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, और एनानमस में सिलेक्शन तभी होंगे जब आप लगातार जुड़े रहेंगे, अभ्यास कार्य करते रहेंगे, और अभ्यास के लिए हम प्रश्नों का समावेश भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, एक मानक पाषाण में कितनी भुजाएं होती है। तो ये ध्यान रखना, ये तो इन्होंने एक लाइन दे दी, मानक पाशा। मानक पाशे में यदि भुजा की बात करें, चाहे कोई भी पाशा हो प्यारे बच्चों, उनमें भुजाएं होती है 12। कितनी भुजाएं होती है, 12 होती है। मैंने पहले ही कहा, आप अपना मकान देखिए, कमरा देखिए, कमरा में देखिए कि कितनी भुजाएं होती है, जो यानी वो होती है 12 ही होती है। आप कहेंगे सर इसको समझेंगे कैसे, रटना प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको नहीं है, इसको इस प्रकार समझना है। मान लीजिए हम एक पाशा बनाने का प्रयास करते हैं, एक यह बना दिया, इसमें कितनी भुजाएं आ गई, 4। अब मैं यहां पर एक और ये आयत की तरह बना रहा हूं, कितनी भुजा हो गई, 4 4 8। इनको मैं मिलाता हूं प्यारे बच्चों, तो बताइए मैंने कितनी डंडियां खींची, 4। तो यहां पे मैं कह सकता हूं 4 4 + 4 बराबर होती है 12 भुजाएं। इनके फलक कौन से होते हैं, फलक होते हैं ये वाली जो सतह है पूरी की पूरी, जैसे आपकी छत है और फर्श है वो फलक है, दाएं और बाएं आगे और पीछे वाली, तो फलक होते हैं 6। और कोण कहें आपको, कोण कितने होते हैं, तो कोण इसमें प्यारे बच्चों जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। आप अपनी कमरे के अंदर देख ले कितनी कोण बनते हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न कभी आ जाते हैं तो आप बढ़त की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक पासे में यह दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुलाबी रंग के विपरीत क्या होगा। चलिए यहां पर हम देखते हैं गुलाबी रंग के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना है कि इनमें कॉमन कलर कौन सा दिखाई दे रहा है। ऐसा रंग जो दोनों पासे में हो, तो बताइए कौन सा रंग आपको दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे लाल रंग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है।
तो आप यहाँ पे पासा 1 लिखेंगे, पासा 2 लिखेंगे। सबसे पहले उस कलर को लिखेंगे जो इसमें भी है। कौन सा है? लाल है। फिर कौन सा है? फिर 2 नंबर पे लिखेंगे। ऐसे आपको चलना है प्यारे बच्चों। तो लाल के बाद में आएगा पीला, पीले के बाद में आएगा हरा। देखिए, यदि आप अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये 12,000 रुपये पर सालाना आपको मिलेंगे। 4 साल तक एनोनिमस के द्वारा दिए जाएंगे, उसमें आपके किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। और हम देखते हैं पर साल 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो यह कोई बड़ा, कोई भाग्य का खेल नहीं है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको आसानी से 12-12 हज़ार रुपये 4 साल मिलेंगे। वरदस्त आप गवर्नमेंट जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहें तभी मिलेंगे। तो यह मुझे लगता है आप यदि थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े हैं और थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो ये 12,000 रुपये आप लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो मेहनत करते हैं उन्हें मेहनत का फल मिलना जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पर आपने देखा, अभी मैंने बताया प्यारे बच्चों कौन सा कलर आ रहा है। तो आप कहेंगे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ थोड़ा सा कि इसका कलर चेंज कर रहा हूँ आसानी से दिखाई दे। 1 नंबर पे हम कह सकते हैं लाल, फिर पीला, फिर हरा, यह लिख दिया। कहेंगे यह कैसे लिखा? देखिए, इनमें कॉमन कलर कौन सा है? लाल है। लाल लिख दिया। फिर घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है। 2 नंबर पे पीला आएगा, 3 पे हरा आएगा। दूसरा पासा ले लीजिए आप। दूसरे पासे में हम क्या करेंगे? वो कलर लिखेंगे जो इनके दोनों में कॉमन है। तो लाल के नीचे लाल लिख देंगे, फिर ऐसे घूमेंगे। वही घड़ी की दिशा, गुलाबी आएगा, फिर कौन सा आएगा? नीला आएगा। तो चलिए, यहां पर हम कह सकते हैं कौन सा कलर किस प्रकार आता है। तो यहां पे पीले के विपरीत है गुलाबी। तो यहां पे पीले के विपरीत कौन सा बच्चों रंग है? गुलाबी। हरे के विपरीत है नीला। और लाल के विपरीत लाल नहीं रहेगा। लाल के विपरीत वो कलर रहेगा जो इन पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, अभी मैंने कहा कि जो है इसके हिसाब से गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा रंग था? तो गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग आया? पीला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो समझ लिया आपने। प्रश्न ये भी आ सकता है कि हरे के विपरीत कौन सा रंग है? नीला। नीले के विपरीत कौन सा है? हरा। बस ये ट्रिक आप पास से सभी में काम करेंगे। यह ट्रिक आप ध्यान रखना। कौन सी ट्रिक की बात कर रहे हैं हम? यह पासे की इस प्रकार से डायरेक्शन में घुमाना है आपको। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और डायरेक्शन ये पूंछ जहां से शुरू होगी, जहां पासों में दोनों का रंग कॉमन आ रहा है, उस रंग को आप 1 नंबर देंगे, फिर 2, फिर 3 देंगे। इस प्रकार से आपको क्रम चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है, 3 के ठीक सामने विपरीत कौन सा अंक है? तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एकदम सरल है। बताइए इनमें कौन सी कॉमन संख्याएं आ रही है? तो इसमें जो कॉमन संख्या आ रही है वो 6 आ रही है। तो पहला पाशा 6, फिर मैंने कहा ना इस प्रकार से घूमना है 2 और 5। दूसरे पाशे में आप लिख दें 6 के नीचे 6 लिखेंगे, ऐसे घूमना है 3 और 1। प्रश्न पूछा है 3 के विपरीत कौन सा अंक है? तो 3 के विपरीत देखिए ये जोड़ा बन गया। 3 के विपरीत 2 अंक होगा और 5 के विपरीत 1 होगा। 6 के विपरीत कौन सा होगा? जो इस पासे में दिया नहीं है वो 4 होगा। तो चलिए यहां पर हम समझते हैं। अभी हमने देखा कि इनके जो विपरीत अंक होते हैं, 2 के विपरीत कौन सा अंक है? 3। तो चलिए यहां हमारा आंसर है 3 के ठीक विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत हमारा अंक होगा वो होगा 2। क्योंकि अभी आपने प्रश्न को सोल्व कर लिया था इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 6, 6, 2, 5। ये पहला पाशा है आपका। और दूसरे पाशे में बात करते हैं तो 6 के नीचे 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यह हमारा आंसर आ गया। चलिए इस प्रश्न को, दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सा अंक है यह आपको बताना है। 5 के विपरीत कौन सा अंक है? अब देखिए इस प्रश्न में आप देखिए 5 के विपरीत 4 क्या है? तो 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि 4 वो दिया हुआ है। यानी पासे में दिया हुआ अंक आपका विपरीत अंक नहीं माना जाएगा। यह अपने दिमाग में फिट कर लें। 4 नहीं होगा, 3 दिया हुआ है नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 5 तो कैसे होगा? 5 तो दिया हुआ है, इसके विपरीत का मतलब है इसके सामने कौन सी संख्या है? तो आंसर क्या होगा? 6। यदि एक पासा देके आपको इसके विपरीत में पूछे तो आप ऑप्शन देख के उसका आंसर दे देना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहां पे आ गया एक पासे में कितने शीर्ष होते हैं? तो प्यारे बच्चों यह ध्यान रखना, शीर्ष का मतलब होता है भुजाएं।
क्या होती है? भुजा। तो इसमें कितने होते हैं? 12 भुजा होते हैं, ध्यान रखें। 8 कोण होते हैं, 6 फलक होते हैं। कोई भी पासा हो, चाहे साधारण पासा हो चाहे मानक पासा हो, उनमें भुजाएं जो होती है 12 होती है, शीर्ष 12 ही होते हैं, फलक 6 होते हैं, कोण जो होते हैं वो 8 होते हैं। अब हमें कहे दिए गए पासे में विपरीत फलक में कौन सा प्रतीक चिन्ह है? एकदम ये तो इजी है। चलिए, इस स्टार के विपरीत में मैंने पहले ही कहा इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा। अब चाहे आपको कोई भी संख्या दे दे तो स्टार के विपरीत ये जो डॉलर वाला है वो आंसर होगा। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर वही प्रश्न, ई के विपरीत कौन सा अक्षर है? वही बात, इसके विपरीत ही है, इसके विपरीत ही है, इसके विपरीत ही है। बाहर जो कान निकाले हैं ना ये पासे में, ये कान ही एक दूसरे के विपरीत है, तो ई के विपरीत कौन सा होगा? बी होगा। फिर एक मानक पासे में 5 के विपरीत फलक कौन सा अंक होता है? तो प्यारे बच्चों यहां बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने दिया है। मानक पाशा, मानक पाशा नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट इन्होंने कर दिया है प्रश्न में। तो चलिए हम देखते हैं ये है क्या, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। मानक पाशा, और इसका वीडियो पूरा भी डाला हुआ है। ऐसा पाशा जिनके किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। इनमें 2 और 4 को निकटवर्ती पासों का योग यदि मैं देखूं 2 + 4 = 6 आते हैं, और 4 + 1 = 5 आता है, और 1 + 2 = क्या आता है? 3 आता है। किसी भी अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, ये मानक पाशा है। तो ध्यान रखें, किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों की संख्याओं का योग 7 नहीं है तो वो मानक पाशा माना जाता है। अब मानक पाशे में क्या नियम होते हैं इनको समझते हैं। एक मानक पाशे में यदि हमें पूछे जाए कि संख्या कौन सी है, तो मान लीजिए आपको यह कोई एक पाशा दे दिया गया है इस प्रकार से, और ये कहा जाता है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मान लीजिए इसने रख दिया 4। अब यह मानक पाशा बन गया क्योंकि अंकों का योग इनका 7 नहीं आ रहा है। तो विपरीत संख्या कौन सी होगी? जिस भी संख्या के बारे में आपको पूछे आपको 7 में से घटा देना है। जैसे 5 के विपरीत क्या होगा? 5 को 7 में से घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 4 को घटाओगे 3 आएगा, और 7 में से 1 को घटाओगे 6 आएगा। तो 1 के विपरीत 6 आएगा, 5 के विपरीत 2 आएगा, 4 के विपरीत 3 आएगा। यानी 7 में से उस संख्या को जो पूछा गया है मानक पासे में, उसको घटाने पर वो आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए, यहां पर पूछा है 5 के विपरीत, आपको 7 - 5 कर देना है, 2 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो समझिए पेपर बहुत अच्छा है और आप इनमें से आसानी से, घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात है आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आप बहुत होशियार हो, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो। तो दिए गए पासों में 2 के सामने कौन सी संख्या है? अब आपको क्या है, ऐसे पासे दे दिए जाते हैं 2, 3, तो आपको करना क्या है? पहले तो आपको वो 2 पासे यूज करने हैं जिनमें नियम फॉलो करना है, जिनमें दोनों पासों में केवल एक ही संख्या कॉमन आनी चाहिए। चलिए इस पासे को देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो इसके सब हमें माथाफोड़ी करनी नहीं है, 2 संख्या ही कॉमन आ गई। इस पासे में देखते हैं हम, तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन आ रहा है इसमें। तो यहां पर ये वाला भी माथाफोड़ी करनी नहीं है, यानी ये और ये और ये और ये पासे नहीं लेने हैं। अब यदि मैं कहूं एक और इसको लेने की बात करता हूं, ये पासा, ये पासा, इनमें आप देखना प्यारे बच्चों एक ही संख्या कॉमन आ रही है 3। क्या आ रही है? 3। तब हम वो नियम अप्लाई कर सकते हैं और वही नियम अप्लाई होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, आपको सबसे पहले चाहे 4 पासे दे दे, चाहे 5 दे दे, चाहे 6 दे दे, आपको वो पासे उठाने हैं जिनमें किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों में केवल एक ही संख्या कॉमन आनी चाहिए। यदि 2 या 2 से ज्यादा संख्या कॉमन आ रही है, उन पासों को आपको कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना उन्हीं पासे की करनी है जिनमें केवल फलकों में एक ही संख्या कॉमन आई। तो यहां पर देखिए एक डिजिट कॉमन आ रहा है, वो 3 है। अब कहेंगे सर करेंगे कैसे इसको सोल्व? बिल्कुल करते हैं आसान शब्दों में। यह पासा 1 है, यह पासा मेरे पास 2 है। कौन सी संख्या कॉमन आ रही है इन पासों में? इन पासों में कॉमन आ रहा है 3। तो हम लिखेंगे यहां पर पहला पासा, दूसरा, 3, 2, 6 लिख दिया,
क्योंकि 3 मैंने पहले का ऐसे घुमाना है आपको। अब कहेंगे आगे क्या करना है, इन 3 के नीचे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर इस पासे की तुलना करनी है हमें, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 के बाद में संख्या 5, फिर 4 आएगी। तो इस प्रकार से आपको घूमना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में है 2 के सामने कौन सी संख्या है, 2 के विपरीत 5 है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। 6 के विपरीत प्यारे बच्चों 4 आएगा, और 3 के विपरीत कौन सा आएगा, वो आएगा जो इनमें दिखाई नहीं देता है, तो आंसर होता है 1। तो यहाँ पर आपने समझा, इस प्रकार से हमें आंसर निकालने हैं। चलिए, जिन पासों में 4 सदस्य, 6 के पीछे क्या आएगा, वही बात मैंने पहले ही कहा, आपको चाहिए 4 संख्या नहीं, 4 पासे दे दे, 5 दे दे, 8 दे दे, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप न्यू कंसेप्ट क्लास एज के स्टूडेंट हैं, और न्यू कंसेप्ट क्लास एज के स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस होता है, घबराहट नहीं होती। तो चलिए हम इनमें किसको कंपैरिजन माने। पहला पाशा 1, ये क्या इसको मैं कंपैरिजन में मान सकता हूं, नहीं मान सकता, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों 2 संख्या ही कॉमन दिखाई दे रही है, 6 और 2, इसको मैं नहीं लूंगा। क्या मैं इसको मानक पाश इसको भी तुलना कर सकता हूं? तो यहां पे देखिए एक संख्या ही इसमें डिजिट कॉमन दिखाई दे रही है, तो मैं इसको बिल्कुल यहां पे मैं ले सकता हूं। फिर हमें कहा जाए क्या मैं इन पासे को ले सकता हूं, तो यहां पर देखिए 6, 2, 3 और यहां पे, तो बिल्कुल आप चाहें तो इस पासे को भी कंपैरिजन में ले सकते हैं, इस पासे को भी कंपैरिजन में ले सकते हैं। अब हम चलिए या तो ये ले लें, या आप ये भी ले लें, या ये ले लें। तो चलिए हम इन पासे को देखते हैं। 6 के विपरीत 6 के पीछे वाला कौन सा अंक है, तो यहाँ पर हमें 6 का जो डिजिट है वो लेना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पासे को सिलेक्ट करूँगा, और मैं इस पासे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी जो है 6 के पीछे कौन सा डिजिट आएगा वो निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 6, फिर 2, फिर ले लिया 3। अब मैं क्या ले लेता हूँ, 6 इस पासे का, और फिर इसके नीचे इस प्रकार चलूँगा 5 और 4। तो देखिए यहाँ पर 2 के विपरीत 5 आता है, 3 के विपरीत 4 आता है, 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। कौन सा आएगा, 6 के विपरीत हमारा आंसर होगा 1। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट में, नीचे दी गई पासे में निम्न में से कौन सा मानक पाशा है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है इन्होंने, मानक पाशा है। तो पहली बात, इसकी तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ये मानक पाशा है, इनकी हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि संख्याओं का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी संख्याएं हैं इनका पता नहीं चलता। फिर हमें कहा जाता है कि इनका जोड़ करते हैं, तो 4 और 3, देखिए 3 + 1 है वो 4 होता है, 4 + 3 हमारे पास में 7 होता है। तो ये मानक पाशा नहीं है। इनमें यदि हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 6 + 2 = 8 होता है, 3 + 5 = 3 + 6 = 9 होता है, और यहाँ पे हम कहें तो 3 + 2 = हमारे पास में आता है 5। तो डेफिनेट ये हमारे पास मानक पाशा होगा, क्योंकि किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं आ रहा है, ये मानक पाशा होगा। लेकिन ध्यान रखें, मानक पाशा को पूछे तो पहले तो आप संख्या देखना, इनमें संख्या है ही नहीं, इनमें भी संख्या नहीं है, तो ये तो 2 तो ऑटोमेटिक कट गए। कंपैरिजन इनका करना है, तो इनमें से हमारा आंसर क्या होगा, डी सही होगा। चलिए, निम्न आकृति का अध्ययन करें, उनके सामने वाली संख्याएं ज्ञात करें। तो मैंने पहले और चलते हैं। यह प्रश्न, एक पासे में विभिन्न फलक दिए हुए हैं, गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर अभी हमने इस प्रश्न को सोल्व किया था कि गुलाबी रंग है वो कौन सा होगा। तो चलिए, इन दोनों में कॉमन कलर कौन सा आ रहा है प्यारी बच्चों, इनमें लाल कलर कॉमन आ रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे लाल, फिर लिखेंगे पीला, फिर लिखेंगे काला, यह लिख दिया आपने। फिर दूसरे पासे में हम करें कंपैरिजन, तो लाल आएगा, फिर आएगा नीला, और फिर नीला के बाद में क्या आएगा प्यारे बच्चों, हरा आएगा। तो अब देखिए, आपको पूछा गया है कि काले के विपरीत तो हरा रंग है, और पीले के विपरीत नीला रंग है, लाल के विपरीत कौन सा होगा, लाल के विपरीत वो रंग होगा जो इनमें दिया हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं गुलाबी। तो गुलाबी के विपरीत हमने पूछा गया है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लाल रंग हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों में चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो है पक्ष में दिए गए हैं, इनमें भाग के चिन्ह में दूसरी कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा है आपको क्या पासे की तुलना करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास में एक पाशा यह है,
और एक पासा यह है। क्या मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूं इस पासे का? इससे नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 2 डिजिट सेम आ रहे हैं। क्या मैं इस पासे की कंपैरिजन कर सकता हूं इस पासे के साथ? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 2 डिजिट सेम आ रहे हैं, भाग भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है। क्या मैं इस पासे का इस पासे के साथ में कंपैरिजन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इनमें केवल एक चिन्ह समान आ रहा है, वो भाग आ रहा है। तो इस प्रकार चाहे 10 पासे भी हो, आपको तुलना नहीं करना है, पहला पासा आपको कंपैरिजन में रखना है, यानी देखना है इस पासे की तुलना अन्य पासों से करनी है और उस पासे को लेना है जिसमें वो समान चिन्ह केवल एक ही आना चाहिए, उस पासे को आपको तुलना में लेना है। और यदि एक से अधिक संख्याएं इस पासे से मेल खाती है तो उस पासे को आपको तुलना में नहीं लेना है। चलिए, यह पासा और यह पासा आपने ले लिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग इसमें कॉमन है, फिर आपके पास में प्लस है और फिर जीरो है। दूसरा पासे में भाग इसके नीचे आएगा, डेल्टा आएगा और बराबर आएगा। यह इस प्रकार से आपने लिखा और इसको भी इस प्रकार से लिखा। बताइए भाग के विपरीत कौन सा है? तो देखो, भाग प्लस के विपरीत डेल्टा है, ओ इस जीरो के विपरीत बराबर है। तो हम कहेंगे कि आपको प्रश्न पूछा गया भाग, भाग में वो विपरीत होगा जो उत्तर में दिए गए ऑप्शन में इन पासों में दिखाई नहीं दे। तो यह देखिए, जीरो दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है, डेल दिखाई दे रहा है। वैसे भी हम कह सकते हैं ओ तो बराबर के होगा विपरीत, बराबर ओ के विपरीत होगा, डेल है वो प्लस के विपरीत होगा। तो यहाँ भाग के विपरीत यह संख्या दिखाई नहीं दे रही है, तो हम कह सकते हैं यह हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपने आज इस पासों के संबंध में यह प्रश्न देखा। अब चलिए यहां पर मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको आपको सोल्व करना है कि किस प्रकार इनका आंसर आएगा। प्रश्न आप इस प्रकार से लिख लें। 2 पासे आपको दिए गए हैं, यानी 2 पासे आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, ऐसे इस प्रकार से। यहां पे है ए, यहां है बी, यहां है सी, और यहां पे है डी, यहां पे है बी और यहां पे है, यानी हम कहें डी बी और यहां पे ई। इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों मैं यहां पे एक प्रश्न दे रहा हूं, बी के विपरीत क्या होगा। प्रश्न इस प्रकार से है, दोनों पासे लिख लें। बी के विपरीत क्या होगा? विपरीत क्या होगा? बी के विपरीत क्या होगा? प्रश्न यह है, चाहे आपको दिखाई दे या न दे, ये इस प्रकार बना लेना। बी के विपरीत क्या है? आंसर ए मेरे पास में है। ए है ए, बी है सी, सी है बी और डी है आर। क्या होगा? यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मुझे उम्मीद है यदि आपने इतना सीख लिया है तो पासे से संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसी के साथ न्यू कंसेप्ट क्लासेज विदा लेता है और नई रीजनिंग के अध्याय आते रहेंगे। आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे समय समय पर आपको न्यू अपडेट मिलता रहे और आप जो हैं परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।